कितना ज़्यादा टेस्टी शादियों वाला पालक पनीर बनकर तैयार हो चुका है जिसको कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए बस। और जिसको खाना ना भी खाना हो वो भी अच्छे से खा ले। मज़ेदार स्वादिष्ट सी बनकर तैयार होती है और ये झटपट से बन जाती है। हमारे तरीके से बनाएंगे तो सब लोग उंगलियां चाट चाट के खाते रह जाएंगे। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि फ्रेंड्स हम आपको क्या बताएं। आप तो इसे बना के और फिर खाकर ही आप समझ पाएंगे। इसके साथ ही हम आपको यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि जब भी आप इस तरह के मज़ेदार मलाईदार पालक पनीर को खाएं ना, तो इसके साथ घर का बना हुआ ताज़ा फ्रेश मक्खन जरूर खाएं। और इस तरह से इसके साथ खाएंगे तो बस खाने का मज़ा दुगना ही हो जाएगा, खाकर सबको मज़ा ही आ जाएगा। और हम सब ने भी इसे इसी तरह से खाया, हम सबका मन खुश हो गया। आप भी खाएंगे, आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर हमेशा ही इस तरह से आसान वाले तरीके से आप घर पर ही बनाना चाहेंगे। और हमने यहाँ पर ले ली लगभग 1 किलो भर पालक और ये फ्रेश पालक है। अच्छे से हमने 5-6 पानी इसको धो लेना है ताकि मिट्टी गर्दा इसमें बिल्कुल भी ना रहे। इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि आप इसको गहरे बर्तन में धोइए, जैसे कि गहरी बाल्टी होती है। कभी भी आप इसको परात या फिर कढ़ाई में न धोएं। इस तरह से धोने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। अच्छे से हमने पालक को धो लिया है। अब प्रेशर कुकर में 1 कटोरी पानी डाल के हमने सारी पालक को डाल देना है। कभी लगे कि पालक हमारी इधर ज़्यादा हो रही है, पूरे कुकर में नहीं आ रही है, तो पहले फिर आधी पालक डालिए, उस पर नमक डालिए और फिर ऊपर ढक्कन रख दीजिए। देखेंगे तो कि 2-3 मिनट में ही सारी पालक अच्छे से बैठ गई है। और फिर बाकी बची पालक भी उसमें डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डालने के साथ ही हमने इसमें डाल दिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसको कि हमने लंबाई में काट लिया है। और इसके साथ ही 8-10 लहसुन और 3-4 हरी मिर्च को लिया है। आप चाहें तो नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने अलग से इसका प्याज का तड़का तो बिल्कुल तैयार नहीं करना होता है। सारी चीज़ें हम मसाले जो इसमें मिलाएंगे बस इसी समय हमें मिला देने होते हैं और इसी के साथ ही ये उबल के सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे पालक पकती जाएगी वैसे ही मसाले भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब पालक को अच्छे से 4-6 विजिल हो चुकी हैं और इतने में ही ये नरम हो जाती है। तो अब हमने इसे ठंडा होने के बाद अच्छे से प्रेशर इसका निकाल लिया है और इसके ढक्कन को हमने खोल देना है। और अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पालक अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हमने हैंडी की सहायता से सारे कुकर में इसे घुमा लेना है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हैंडी है तो हम गरम पालक में भी इसे हम घुमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे मिक्सी जार में चलाना चाहते हैं तो फिर आपको पालक को थोड़ा ठंडा करना होगा। गर्म पालक को मिक्सी जार में बिल्कुल भी नहीं चलाना होता है। और अब हैंडी की सहायता से हमने सारी पालक को अच्छे से मैश कर लिया है। मीडियम आंच पे कुकर पे ढक्कन रखने के बाद इसका हम सारा पानी अच्छे से 15 मिनट के लिए सुखा लेंगे। और अब हमने ले लिए हैं यहाँ पर 2 टमाटर और लगभग 3 इंच अदरक का टुकड़ा और बस इसका ये हमें तड़का तैयार करना होता है। 1 कड़छी भर रिफाइंड ऑयल, नहीं तो आप चाहें तो देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी। और अब हमने इसमें डाला है 1/4 चम्मच भर हींग और इसके साथ ही हमने 2 मैश टमाटर को भी डाल देना है। साथ ही में अदरक को भी ग्रेट कर देना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और इसके साथ हमने थोड़े से लहसुन भी डाल दिए हैं। और इस समय इस तड़के में लहसुन डालने से इसका फ्लेवर बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसे डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमने डाला है आधा चम्मच भर नमक और आधा चम्मच भर हल्दी डाल दी है। नमक हमने इतना ही डालना है क्योंकि हम पहले भी नमक डाल चुके हैं, इसलिए थोड़ा इसे ध्यान से डालें। सारे ही मसाले को बहुत अच्छे से चला देना है। और जब भी फिर पालक पनीर बनाएं तो इसके साथ काटे ढेर सारा सलाद, जैसे कि खीरा, मूली, प्याज, गाजर। अच्छी अच्छी सी सब्जियां बहुत सारी आती हैं सर्दियों में, तो इन्हें खाना इसके साथ तो बनता है। तो इसे ज़रूर खाएं, जिससे कि पौष्टिकता भी रहती है और खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है। और अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने इसमें कोई कलर वाली मिर्च तो नहीं डाली है, लेकिन फिर भी मसाले का कलर तो बहुत ही अच्छा सा हो चुका है। और इसके साथ अब हमने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच भर सब्जी मसाला।
अब क्योंकि सब्जी मसाले में ही मिले रहते हैं बहुत सारे मसाले, तो हमने अलग से इसमें धनिया, जीरा, काली मिर्च वगैरह बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि जो सब्जी मसाला में मिले हैं मसाले तो फिर इतने ही इसमें पर्याप्त हैं। और इन्हीं मसालों से पालक पनीर का टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अब सब्जी मसाला मिलाने के बाद भी इस मसाले का कलर बहुत अच्छा सा हो चुका है और आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार भी हो चुका है। और अब हमें इस तड़के में और कोई भी मसाले नहीं मिलाने हैं, हमारा तड़का बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हमने सिर्फ इसमें 1 बड़ा चम्मच भर पानी डाल देना है, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और थोड़ा सा 1 उबाल आने पर हमारा तड़का बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तैयार तड़के को फटाफट से अब हमने डाल देना है मैश की हुई पालक में, जिससे कि पालक में अच्छा सा छौंका लग जाता है। और इस गर्मा गर्म तड़के को सारी पालक में अच्छे से हमने मिला देना है। और अब पालक को भी हमने 5-7 मिनट के लिए अच्छे से इसके साथ पका लेना है, जिससे कि मसाला और पालक आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और सारी पालक में इसका बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। और साथ ही में अब हमारी बहुत ही बढ़िया सी पालक बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह पालक पनीर बहुत ही कम समय में बनती है और ये गारंटी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और अब हमने ले लिया है लगभग 200 ग्राम भर वेरका पनीर। आप चाहें तो घर का बना पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमने बराबर क्यूब्स में काट लिया है, मनचाहे आकार का इसे काट सकते हैं। और बस कट करने के साथ ही हमने पनीर को डाल देना है तैयार पालक में, जिसको कि हमने छौंका लगा दिया है। और बस हमारा पालक पनीर फटाफट से बनकर तैयार हो चुका है। और अब सिर्फ 5-7 मिनट के लिए कड़छी की सहायता से सारे पालक पनीर को अच्छे से चला लेंगे। इसकी पनीर के क्यूब्स यहाँ पर टूटे बिल्कुल भी नहीं। और जो पनीर के क्यूब्स हैं इस समय वो भी पालक के साथ अच्छे से गर्म होने के बाद अपने आकार से अधिक बढ़ जाते हैं। स्वादिष्ट सा पालक पनीर मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, गर्मा गर्म सा बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम सर्व करेंगे पूड़ी, पराठा, रोटी या फिर नान चपाती के साथ। खाकर हर एक के साथ मज़ा ही आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर तो हम आपको ये भी याद कराना चाहेंगे कि इसको सर्व करने से पहले घर का निकला ताजा फ्रेश मक्खन इस पे जरूर रखकर खाइएगा और फिर देखिएगा कितना ज़्यादा स्वादिष्ट ये लगता है। इसके साथ ही इसको सर्व करने से पहले इसको एक तवे पे इसको अच्छे से छौंका लगा के गर्म जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चाहे तो 1 चम्मच देसी घी का छौंका लगाइएगा और हमारे कहने पे इस तरह से छौंका लगाने से इसका स्वाद दुगना हो जाता है। आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स, जब हम शादियों में ऐसा साग पालक खाते हैं या फिर पालक पनीर खाते हैं तो वो हमें तवे पे छौंक कर देते हैं। उसका कारण यही होता है कि इसको हम जब बटर या घी में अच्छे से दोबारा छौंक देते हैं तो इसका स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है, लगभग दुगना ही हो जाता है। तो इस मज़ेदार तरीके को भी ज़रूर फॉलो करके देखिएगा फ्रेंड्स। स्वादिष्ट सा मज़ेदार तरीके से पालक पनीर घर पे बनाना खाना और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपका ये मज़ेदार पालक पनीर इस तरह से कैसा बना। और इसके साथ ही हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।